नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साहब हमारी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं मनीष चौधरी और इस वक्त हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर की। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में इस वक्त बहुत बड़ी कवायद शुरू हो चुकी है। पहले भी 50,000 सो कॉल्ड जमात के लोग यहाँ पर आने वाले थे और बहुत सारे डेवलपमेंट जो लास्ट 24 आवर्स के अंदर हुई है। यहाँ से पैसा वहां भेजा जा रहा था और कुछ और ऐसी भी यूनिक चीजें निकल कर आई हैं जो हमारे साथ आज मनीष शेयर करने वाले हैं। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जो हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव है। बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर पिछले लगभग 8-10 सालों से चर्चा में रहा है, क्योंकि एक सरकार सेंटर में आई जो इस चीज को एक मुद्दा बनाया जो इम्पोर्टेंट था कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पोरस है, मतलब वहां से जबरदस्ती भेजा जा रहा है लोगों को भारत में। अभी जब केंद्र में मोदी सरकार है और जब बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये प्रॉब्लम होना चालू हुआ है कि जो वो एक साइड से भेज रहे थे लोगों को भारत में, भारत अब उनको वापस भेज रही है। उस चीज को वहां की जो जमात पार्टीज हैं वो नहीं एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि वहां से ना सिर्फ लोगों को भारत वापस डिपोर्ट कर रहा है, बल्कि जो उनका फंडिंग जो अलग अलग एनजीओ के थ्रू बंगाल से जा रहा था वेस्ट बंगाल में, जो वो लोग यूज कर रहे थे चाहे अपने मूवमेंट को रन करने में या आंदोलन करने में, वो भी उसको भी पूरा स्क्वीज किया जा रहा है, उसको भी बंद किया जा रहा है। अब इससे छटपटाहट मचनी थी और छटपटाहट इस तरीके से मची है कि अभी ये लोग इस चीज में लग चुके हैं, जमात और 15 पार्टी साथ में, कि ये जो बीएनपी की जो तारिक रहमान की सरकार है ये दूसरी शेख हसीना सरकार जैसा बनने जा रही है, सॉफ्ट है, इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन करो। दूसरा, भारत जो डिपोर्ट कर रहा है उसको ये लोग ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि भारत डिपोर्ट नहीं कर रहा है, लोगों को हमारे तरफ जबरदस्ती बीएसएफ भेज रही है, उसको वो ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका विरोध करो। और तीसरा चीज, अभी रिसेंटली कुछ वहां पर केस ऐसे निकल करके आए कि वो लोग बोल रहे हैं कि बीएसएफ ने गोलीबारी की और आम बांग्लादेशी नागरिक मारे गए, जबकि जो ग्राउंड रिपोर्ट ये है, भारत ने ऐसे किसी भी गोलीबारी से इनकार किया है, कोई भी ऐसा ऑफिशियल इसमें स्टेटमेंट में नहीं है। जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वहां पे जो गौ तस्कर थे, उस जगह पे जो गौ तस्करी करने वाले आते थे, उनको जब रोकने का कोशिश किया गया तो वो वहां पर कुछ हथियार जो होते हैं वो लेकर के आते हैं, गोलीबारी करते हैं, और उसको जब प्रोटेक्टिव फायर किया गया उसमें हो सकता है शायद कोई कुछ गौ तस्कर जो वो मारे गए हैं, उस चीज को मुद्दा बना रहे हैं कि देखो ये आम नागरिक थे, उसको बीएसएफ ने उसके ऊपर फायरिंग किया और मारा। ये अगर आप देखेंगे पूरा टैक्टिक्स जो है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि नया ये होने वाला है और 15 तारीख को आंदोलन जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, क्योंकि आंदोलन ये सड़क पे उतरेंगे 15 को। ये बहुत ही इनका पुराना टेक्निक है। ये इसको मैं याद दिला दूं, जिस दिन टीएमसी हारी थी वेस्ट बंगाल इलेक्शन, वहां पे इन लोगों ने एक पूरा का पूरा बड़ा सा रैली निकाला था कि भाई बीजेपी कैसे आ सकती है वहां पे, क्योंकि इनको तो लग रहा था कि वहां भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार नहीं बनेगी, हमारा एक एक्सटेंडेड लैंड बना हुआ है, जिसको इधर से भेजना है भेज दो, वहां जो तबाही मचाना है मचाओ, और ऊपर से फंडिंग भी आ रहा है एक अलग अलग रास्ते के थ्रू। अब जब इस सारे चीज को एक साथ वहां पे काम किया जा रहा है, अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में, तो शुभेंदु अधिकारी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सीधा सीधा उनके पास गृह मंत्रालय भी है। और जब गृह मंत्रालय है उनके पास, तो उसका एक ही रीजन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि उस गृह मंत्रालय में जो गृह मंत्री हैं देश के, अमित शाह का जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको सही सही और फास्ट तरीके से, तेज तरार तरीके से उसको एग्जीक्यूट करवाना। उस एग्जीक्यूशन में 3 लेवल का इनको प्रॉब्लम हो रहा है जो मैंने बताया। अब यहाँ पे देखिए कि इनका सबसे एक क्या उम्मीद था कि जब ये इलेक्शन होगा, जब शेख हसीना के हटने के बाद जब इलेक्शन होगा, तो उसमें जमात की जो पार्टीज थी वो वहां पे जीत करके आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वहां के जो लोग थे, जब इलेक्शन हुआ तो वहां पे उसका क्रेडिबिलिटी बहुत कम था। समहाउ वहां पे तारिक रहमान की पार्टी इलेक्शन जीत के आती है। अभी अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तारिक रहमान की पार्टी पूरा प्रो भारत है, ये उस पर नहीं, क्योंकि उसमें अलग से बहुत सारा एंगल है, अमेरिकन एंगल है, उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन 2 चीज उसमें जरूर हुआ जो हम लोगों ने 1-2 बार कवर भी किया था, कि कैसे जो तारिक रहमान की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो वहां के पुलिस के हेड हैं एंड ऑल, जो आर्मी इंटेलिजेंस के चीफ है, वो कंटिन्यूअसली भारत के साथ कांटेक्ट में रहे हैं। और इसी चीज को एक बार जमात फिर से ऐसे प्रोजेक्ट करना चाह रही है लोकल लेवल पे कि देखो ये जो सरकार है, ये बॉर्डर पे हजारों जमाती आके करना क्या क्या चाहते हैं, क्योंकि बीच में भी जमाती बहुत सारे बॉर्डर पर आए थे। इनफैक्ट मैंने सुना है बीएसएफ के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। जी देखिए, जो एलिमेंट्स बंगाल में जो इतने दिन से थे गायत्री जी, जो इन इलीगल वोटर्स की वजह से सरकार चला रहे थे, या कहीं ना कहीं वो अपनी हुकूमत, चाहे सरकार गैर कानूनी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से
चला रहे थे। इनका एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो वहां से लोगों का कंटिन्यूअस सप्लाई, किसी एरिया में ऐसा लग रहा है अरे इस बार वोट मेरे फेवर में 5,000 वोट कम पड़ रहा है, ले आओ 5,000 ऑन डिमांड। तो ये ऑन डिमांड सप्लाई जो उधर से चल रहा था और जिसके बदले पैसा जो आ रहे हैं उनको तो एक राशन कार्ड और ये मिलता था, लेकिन जो उसके सप्लायर थे उनको करोड़ों में पैसा मिल रहा था। तो वो जो करोड़ों में मिल रहा था वो बंद हो चुका है और इनका जो सोर्स ऑफ इनकम इन्वेस्टिगेशन है ना, आपने बताया था मुझे ऑफ द रिकॉर्ड अभी कि शुभेंदु अधिकारी ने इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन बिठाई है कि पैसा जमात को कैसे जाता था। एग्जैक्टली ये अभी एक वन ऑफ द टॉप केपीआईज है शुभेंदु अधिकारी का। टॉप केपीआई जब मैं बोल रहा हूँ कि नंबर 1 काम लिस्ट में है। एक तो हम बांग्लादेश बॉर्डर पे हम कैसे घुसपैठिए नहीं आए वो और जो है उसको बाहर भेजना, साथ में कि ऐसे कौन से एनजीओ एजेंसीज जिसके थ्रू ये फंड्स ट्रांसफर हो रहे थे, क्योंकि ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होगा गायत्री जी की फंड ट्रांसफर डायरेक्ट यहाँ से आप देंगे और वहां जमात के पार्टी में जाएगा, नहीं होगा। यहाँ के कुछ आपके एनजीओ होंगे और ये बहुत पुराना एक प्रोसेस है जो भारत में चलते आ रहा था, जिसमें मोदी सरकार ने बहुत सारा रोक लगाया, जिसमें ग्रीन पीस पता नहीं कौन कौन से फाउंडेशन थे। सिमिलर वे में यहाँ पे एक लोकल पूरा एक स्ट्रक्चर चल रहा है जहां पर एक एनजीओ को सरकार या सरकार के समर्थित जो भी ग्रुप्स हैं वो पैसा डालते हैं, वो एक दूसरे एनजीओ को ट्रांसफर होता है वेस्ट बंगाल में, जो कि अल्टीमेटली वन ऑफ द कोर मतलब जो फंडिंग है वो वहां भी यूज हुआ था जब शेख हसीना के गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया था। तो तब भी उस जो पैसे का जो फंडिंग था वो उसका एक रूट इधर से जा रहा था, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। और इसका जो रिएक्शन है, जो भी हम 15 तारीख को जो आंदोलन का ऐलान किया है जमात ने कि बॉर्डर की तरफ चलो, भारत की बॉर्डर की तरफ चलो, कि वहां पे भारत सरकार पे प्रेशर बनाओ, कहीं ना कहीं उसका उकसाना, उसको उस चीज के लिए फंड प्रोवाइड करना, उसको उस चीज का मकसद बताना, क्योंकि मकसद पे चलते हैं ये लोग। ये बॉर्डर के हमारे साइड भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं और हो सकता है वो हो गया जो इस बाहर चीज जो बाहर निकल के नहीं आए नाम ऐसे, बट इसमें आपको दिखेगा कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस होंगे। क्यों लग रहा है एक पार्टी से सारे लोग अचानक से जो कल तक गाली दे रहे थे मोदी और अमित शाह को, सब बोल रहे नहीं नहीं मैं अभी तो वो मेरे सीनियर लीडर हैं, वो स्पोर्ट्स में स्पिरिट के हिसाब से काम करूंगा। कहीं तो कोई ऐसा कुंजी तो बहुत बड़ा पकड़ाया गया है ना। कोई भी एजेंसी या किसी भी पार्टी जो वैसा होता है तो कुछ तो एक बड़ा आपके पास एक चीज आपके हाथ में आता है और जो सबको पैनिक क्रिएट करवाता है। पैनिक कहां से क्रिएट हो रहा है? आज तक तो आराम से बैठे हुए थे। बहुत से राज्य में सरकारें हारी है, कांग्रेस की सरकार भी बहुत राज्य में हारती है, बीजेपी भी हारी है जब कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टी। क्या हुआ अचानक से उस पार्टी में कि सब पैनिक कर गए? और उस पैनिक बटन का जो रिजल्ट है वो भारत में ही नहीं, क्यों बाहर भी दूसरे साइड दिख रहा है। जब आप इलेक्शन हार रहे हैं तो सिर्फ भारत में एक पार्टी नहीं रो रही है, जमात वहां पे प्रदर्शन रोड पे कर रही है। जब आपका पार्टी इधर एक पार्टी टूट रही है तो उसका दूसरे साइड रिएक्शन निकल करके आ रहा है, कहां से? हाँ, तो उनको कोई ये दर्द उन्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली तो ये जो पैनिक जो मचा है वो वही वही सारी चीजें खुल रही है। जो लोग काबा मदीना का गाना गा रहे थे वो भी आज विरोधी खेमे में बैठ गए हैं। तो वहीं पे वो खुली है। जो ये बोल रही है कि 15 तारीख को हजारों लोगों को लेकर बॉर्डर पर आएगी, आपको लगता है कि ये सीरियसली कर सकते हैं इस चीज को? कैन दे रियली क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑन द बॉर्डर्स? देखिए इसमें सिंस अब वो अनाउंसमेंट अगर पब्लिक में है तो डेफिनेटली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास वो बहुत पहले से वो इनपुट्स होंगे कि ऐसा कुछ भी इसके अराउंड होगा। उसमें देखिए उनको उनका कॉन्फिडेंस इस बात का है कि जाहिलों की कमी नहीं है हमारे पास बैठे हुए, जो खाली बैठे हुए हैं 100 250 100 2000 रुपये में आ जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस है जमात का, इसी कॉन्फिडेंस पे उसने ये अनाउंसमेंट किया है। अब लेकिन दूसरा साइड, और उसके बाद ये लोग इस तरीके का यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि बॉर्डर पे जाऊंगा, कुछ रुकस क्रिएट करूंगा, उस पे बीएसएफ अगर कोई एक्शन लेती है, चाहे लाठी चार्ज, तो ये कोई पुलिस है नहीं कि वो लाठी चार्ज करेगी वहां पे, चाहे वो टीयर गैस छोड़ा जा सकता है, कुछ ऐसे एक्शन हो सकते हैं। और बीएसएफ काफी एक्सट्रीम लेवल पे ऑपरेट करती है बिकॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर। उस चीज को एक मुद्दा बनाए जो वहां पे सरकार बैठी हुई है, जिससे कि भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशन था, जिसको यूनिस गवर्नमेंट ने पूरा खराब कर दिया था, उसको जब वो रिकैलिब्रेट किया जा रहा है, मैं रिकैलिब्रेट वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि बेस्ड ऑन बोथ द नेशंस इंटरेस्ट दे आर मेकिंग कमिंग टू एन कॉमन ग्राउंड, कि कहाँ पे दोनों देश का एक दूसरे से फायदा है, उस लेवल पे लाया जा रहा है। उस चीज को कैसे ये फिर से बैक ट्रैक करेंगे। और ये जो वो गुलाबी कलर का, वो कौन सा कलर है, मेहंदी कलर का दाढ़ी और ऐसे वाले वहां भरे हुए हैं, तो वो आराम से उनके साथ जुड़ भी जाएंगे ये करने के लिए। और दीज गाइज डोंट केयर कि वहां पे उस 2 4 5 लोगों को गोली लग भी जाएगी, इंजर्ड भी हो जाएंगे, दे डोंट केयर। बट
क्या ये उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करेगा कि फिर से वो शेख हसीना मूवमेंट टाइप कुछ वो क्रिएट करें? दैट्स देयर इंटेंशन। वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी। आज एक और अनाउंसमेंट हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो टाटास को फिर से वापस लेकर आएंगे वेस्ट बंगाल में। सो लगता है कि अब इन्वेस्टमेंट का दौर शुरू हो चुका है, ऑलरेडी लाइनअप है बहुत सारी डेवलपमेंट एजेंसीज की, कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो काम करते हैं, डेवलपर्स कहते हैं उन्हें, रियल एस्टेट जायंट्स, बहुत सारे और भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, आईटी सेक्टर की कंपनीज। गूगल ने ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिया है अपना इंटरेस्ट, और खुद शुभेंदु अधिकारी टाटा उसको अप्रोच कर रहे हैं कि टू सेट अप अ प्लांट। लुक्स लाइक कि इनके अच्छे दिन आने वाले हैं जी। बिल्कुल, इसमें देखिए अमूल का ऑलरेडी वहाँ पे ये चल रहा है डिस्कशन कि वो वहाँ पे अभी लगाएगी डेयरी, और वो वन ऑफ द ईस्ट इंडिया का पूरा सप्लाई जो है वहीं से वो आई मीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को वो करने जा रहे हैं। इट्स लाइक जैसे आनंद है गुजरात का, उसी तरीके से वो लोग कोलकाता को देख रहे हैं। एक ऐसा स्टेट जिसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल था, एंड जब भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे तो वो उसका वो सिंबल हुआ करता था, उसको पिछले 50 60 70 सालों में जिस तरीके से पीछे धकेला गया है। तो वहां पर अगर आप देखिए, जब भी हम जॉब की बात करें कि टाटा आएगी जॉब देगी, अमूल आएगी जॉब देगी, गूगल या कोई भी, उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि जॉब जो हमारे जो देश के लोग हैं, जो बंगाल के जो निवासी हैं, उनके पास वो जाना चाहिए। ये बाहर से आकर के आधार कार्ड लेकर के और पीला दाढ़ी बना करके वहां पे जॉब, क्योंकि ये सारे लेवल पे जॉब्स क्रिएट होंगे, ऐसा नहीं हुआ कि सारे व्हाइट कॉलर जॉब्स होंगे कि आपको इंजीनियर्स, उसमें तो वो वैसे भी नहीं जाएंगे। जो नीचे लेवल पे जॉब क्रिएट होते हैं, जो ब्लू कॉलर जॉब होता है, उसमें भी वहां पे आपको ये बहुत इंश्योर करना पड़ेगा कि जो जा रहा है कंपनी के पास, जो अप्लाई करने के लिए जा रहा है, वो सही वैलिड, कल जाकर के वही वहां पे मर्डर करेगा, कंपनी बोलेगी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो ये चीज इंश्योर करना, क्लीनिंग बहुत जरूरी है। और कहीं भी एक बहुत सिंपल नियम है कि कोई भी देश, कोई भी राज्य, वो तब तक इकोनॉमिकली वो पावरफुल है, तब तक वो वायबल है, जब तक उसका सिक्योरिटी और सेफ्टी वो इंश्योर कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर। अगर अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं कंट्रोल में है, तो उसका सबसे बड़ा रिजल्ट होगा, आपके पास कितना भी टैलेंटेड वर्कफोर्स हो, वर्क पूल हो, आप नहीं ला पाएंगे इंडस्ट्री। और उसका एक जीता जागता उदाहरण एक लंबे टाइम के लिए बिहार रहेगा गायत्री जी। और उस उदाहरण को एग्जैक्टली बिहार, यूपी अभी देखिए, वो जो वहां पे इतने सारे कंपनी, सैमसंग का सबसे बड़ा डेवलपमेंट सेंटर है। सिमिलरली आपको ये चीज वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसके पास तो एक साइड पे समुद्र भी है, उसके पास पोर्ट एक्सेस है, तो ऑलरेडी उसके सप्लाई चेन सारी चीज। बट ये क्लीनिंग बहुत जरूरी है। वो जो बॉर्डर जो पोरस बना हुआ था, आराम से आओ जाओ, जैसे घर का दरवाजा है, घर के दरवाजे में भी खटखटाने की जरूरत पड़ती है, वहां पे उन्होंने इस चीज को भी बंद करवा दिया था। वो जो अभी टाइट हो रहा है, इसलिए दूसरे साइड इतनी खलबली मच रही है, क्योंकि वो लोग सप्लायर थे और इधर से डिमांड जाता था। और जिस तरीके से इस वक्त शुभेंदु अधिकारी मिशन ध्यान वाला मिशन लगे हुए हैं, आपने बताया अमूल, गूगल, टाटास, बहुत सारी कंपनीज की लाइन लगी हुई। लुक्स लाइक आई थिंक 6 मंथ्स डाउन द लाइन हम बहुत सारी चीजें होने वाली। बाय द वे, उन्होंने कल एक और अनाउंसमेंट की थी कि दुर्गा पंडाल, जो दुर्गा पूजा विल बी द मेन फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम का। इस बार लगता है, इस बार जो अक्टूबर में दुर्गा पूजा होगी वो एक अलग ही भव्य लेवल की पूजा होगी। बट फॉर नाउ जमात लुक्स लाइक टू बी अनटेम्ड, अनलीस्ड। और देखते हैं तारिक रहमान कितना कंट्रोल कर पाएंगे, देखते हैं एजेंसीज कितना कंट्रोल कर पाएंगे। मुझे लगता है अननोन गनमैन की जरूरत इस वक्त बहुत ज्यादा है बांग्लादेश में। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा उछल रहे हैं इनके मॉस्क में और इनके मदरसों में। उनको थोड़ा सा टीम करने की, उनको थोड़ा सा 72 हुरों से दर्शन कराने की जरूरत है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि एक खाली दिमाग शैतान का, जब लोग खाली बैठे होते हैं, काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो क्या करेंगे? फिर तो जिस भी लाइन पे जो भी मौलवी बताएगा उसी लाइन पे चल पड़े। फिर उनको सही और समझ, इनको तो वैसे भी सही और गलत की समझ नहीं है, बाकी रही सही कसरी इनके मौलवी और मदरसा के लोग पूरे कर देते हैं। सो लेट्स सी, 15 जून, टुडे इज 12th। लेट्स सी 3 दिन में कितना बवाल काटते हैं। आई एम श्योर द न्यूज हैज ऑलरेडी रीच द एजेंसीज, बहुत सारे लोग रेडी होंगे उनके स्वागत के लिए। बीएसएफ को वैसे भी फ्री हैंड दिया हुआ है शूट एट साइट ऑर्डर्स का, और जिस तरीके से फेंसिंग का काम शुरू हुआ है, इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिलेड बिकॉज मानसून सीजन है, एंड मानसून सीजन में ये एरिया बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रिमेंबर, सैम मैनेक्शॉ ने इंदिरा गांधी को तभी बेबी डॉल जैसा वर्ड यूज किया था बिकॉज शी वांटेड हिम टू अटैक राइट इन द मानसून मंथ।
उनको ये नहीं पता है कि ये मंथ इस वाले एरिया में, स्पेशली द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज मानसून यहाँ पे घूमता है, एक लिटरली राउंड मारता है। बे ऑफ बंगाल, उधर नॉर्थ ईस्ट में जाना, चेरापूंजी, द हाईएस्ट रेनफॉल इन एनी अक्रॉस वर्ल्ड, जो कहीं जगह पे होती है वो यहीं पे होती है। तो लेट्स सी, फेंसिंग भी अभी कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, एटलीस्ट मान के चलिए कि 7 से 8 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तब तक इन जाहिलों को झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारे बीएसएफ के जवानों को। थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।